नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी मस्त होंगे, दूरस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए बिहार बिजली विभाग एग्जाम के साइंस का क्वेश्चन 100 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन ऑल पोस्ट के लिए। मतलब जितना एग्जाम हो रहा है, जितना पोस्ट के लिए या होने वाला है, सबके लिए है। तो चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे, आप लोगों के सामने दिख रहा है, मानव शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं यहाँ पे कि कौन सा विटामिन रक्त को थक्का जमने में मदद करता है? तो विटामिन के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन मेडल को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं यहाँ पे कि किस हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है? तो एड्रिनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो लीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि पौधे किस प्रक्रिया द्वारा पानी का अवशोषण करता है? तो परासरण द्वारा। ठीक है, अब अरे डीएनए के पूर्ण नाम क्या है? तो डीआइबो न्यूक्लियस एसिड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे कौन सा अंग शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है? तो प्लीहा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? तो विटामिन सी। नेक्स्ट पे आते हैं कि प्रेस मेकर का संबंध किस अंग से है? तो हृदय। ठीक है, अब आते हैं पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? यहाँ पे सेलुलोज। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मुंह से। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 46, 23 जोड़े। ठीक है, अब आ रहे हैं यहाँ पे एड्स AIDS मतलब किस वायरस के कारण होता है? तो HIV। ठीक है, देख सकते हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे आते हैं, पौधे रात में कौन सा गैस छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ा हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जांघ की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि रक्त समूह का खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब हम आते हैं, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा था? तो अरस्तु। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक 1665 में। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि पत्तियों का हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो क्लोरोफिल। ठीक है, अब आते हैं, कौन सा तत्व हीमोग्लोबिन में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा लोहा। अब आते हैं, इंसुलिन के स्राव किस ग्रंथि में होता है? तो अग्नाशय में। अब यहाँ पे देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होता है? ये होता है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, अब आते हैं, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि पौधों में जाइलम का कार्य क्या होता है? जल का परिवहन। अब आता है, श्वेत रंग कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। ठीक है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में। ठीक है, अब आता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये हो जाएगा टाइलिन। ठीक है, अब आता है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206। किस बीमारी को साइलेंट किलर कहा जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा हाई ब्लड प्रेशर को। ठीक है, डार्विन का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो प्राकृतिक चयन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि कौन सा अंग यूरिया को रक्त से अलग करता है? तो ये हो जाएगा किडनी। अब आते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अब हम आते हैं, विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो रिकेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि तंत्रिका का मूल कार्य क्या है? तो न्यूरॉन। ठीक है, अब आते हैं, शरीर में ऑक्सीजन की परिवहन कौन करता है?
तो हीमोग्लोबिन। ओके, मानव में लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर होता है? पुरुष के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? बी और सी। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि पितरस का उत्पादन कहाँ होता है? तो यकृत में। अब आते हैं अनुवांशिक गुण का वाहक कौन होता है? तो जीन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगी मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37। फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया है? तो एथिलीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4। ठीक है, पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया था? जोनास सॉल्क ने। हम नेक्स्ट पे आते हैं जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा। ठीक है, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो भोजन का परिवहन करना। अब आते हैं मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो सेरिबेलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि चिचिया-कट्टी की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। अब आ रहे किस रक्त समूह को संभावित दाता कहा जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा रक्त समूह निगेटिव। ठीक है, हमारे मांसपेशियों में किस अम्ल को जमा होने से थकान महसूस होता है? लैक्टिक अम्ल के। अब आते हैं मानव के कान कितने हर्ट्ज तक ध्वनि सुन सकता है? तो 20 से 2000। अब आते हैं क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तब मैग्नीशियम। अब आता है पाचन तंत्र में भोजन की पूर्ण पाचन प्रक्रिया कहाँ होती है? तो छोटी आंत में। अब आता है कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्कोलॉजी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कैसीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि श्वसन में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? तो ऑक्सीजन। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? पीयूष ग्रंथि। अब आते हैं कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सी हैं? तो जबड़े की मांसपेशी। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो आत्मघाती थैली। किस बीमारी को काली मौत कहा जाता है? तो प्लेग को। ठीक है, अब आते हैं पौधे में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो स्टोमेटा के द्वारा। हमारे मनुष्य के वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियस। ठीक है, अब आता है मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो मादा एनोफ्लिस मच्छर। सॉरी दोस्तों, कुछ कारण से इशू आ गया था। अब हम चलते हैं प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस माध्यम से होती है? तो ठोस। ठीक है, कार्य के सही मात्रक जूल होगा। ठीक है, अब हम आते हैं इन धनुष किस घटना का कारण बनता है? तो प्रकाश के विक्षेपण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पे काम करता है? तो कोशिका क्रिया पर। अब हम आते हैं फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पे काम करता है? तो कोशिका क्रिया पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो न्यूटन के तीसरा गति के नियम। ठीक है, अब हम आते हैं किस तापमान के सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल समान होते हैं? तो 40। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं सापेक्षता के सिद्धांत किसने दिया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे लेंस की शक्ति के सही मात्रक क्या है? तो डायोप्टर। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि न्यूटन के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो जड़त्व के नियम। अब आता है किस रंग के प्रकाश को तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो लाल का। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं कि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन उपकरण परिवर्तित कर सकते हैं? डायनेमो। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं यहाँ पे दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि घरों में विद्युत उपकरण को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? टीन और सीसा की मिश्र धातु का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं किस उपकरण का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? ये हो जाएगा बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि ध्वनि के तारत्व किस पे निर्भर है? तो आवृत्ति के। ठीक है। अब आ रहा है गुरुत्वाकर्षण के स्वाभाविक नियम किसने दिया था? तो आइजैक न्यूटन ने। ठीक है। अब आता है ओम का नियम क्या संबंध बताता है? क्या संबंध? ये हो जाएगा विद्युत धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे किस यंत्र का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश की कौन सी घटना के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अब आता है शक्ति कैसे बात है? तो वाट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाइयों क्या कहते हैं? डेसिमल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर वस्तु को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा पनडुब्बी पेरिस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवता लेंस। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पे आते हैं विद्युत ऊर्जा को व्यावसायिक इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा। अब रेफ्रिजरेटर के कौन सी गैस शीतलक के रूप में प्रयोग होता है? तो फ्यून और टेट्रा फ्लोरोरोईथेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? था जेम्स वाट ने। अब आता है बल का एसआई इकाई क्या है? तो न्यूटन। ठीक है। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं होता है? तो कम गुरुत्वाकर्षण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि गाड़ियों में पीछे की दिशा देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि ट्रांसफर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए। अब आ रहे लेजर का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो लाइट एसेंबलेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम, एक अश्व शक्ति में कितने वाट का होता है? 746। किस वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी के चारों ओर वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो निकोलस कोपरनिकस। अब आता है सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है? तो कोई इकाई नहीं। ठीक है। वर्षा के बूंदों का गोलाकार आकार किस कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि कौन है? तो हो जाएगा विकिरण। ठीक है। यहाँ पे आता है ध्वनि किस प्रकार का तरंग है? तो ये अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है। अब आता है परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? तो जगह नाभिकीय विखंडीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकरेल ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 होगा। ठीक है। अब अरे सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के उपकरण क्या कहते हैं? सौर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान कहाँ पे अधिक होती है? तो उत्तर ध्रुव पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि पानी के ऊपर तेल फैलने के कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव की कमी के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान कितना होता है? तो 6.67। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन। अब आ रहा है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। अब आ रहा है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण? था ऑक्सीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं किस धातु को चाकू से आसानी से कटा सकता है? तो ये हो जाएगा सोडियम। अब आ रहा है भारी पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नोबेल गैसों का अवार्ड सरणी किस समूह में रखा गया है? तो 18। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल। अब आते सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ कौन सा है? हीरा है। अब अरे वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि पानी का अधिकतम घनत्व
का तापमान कितना है, तो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे, किस धातु का भविष्य का धातु कहा है, तो ये टाइटेनियम। ठीक है। खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन। अब अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेंसिल में क्या इस्तेमाल होता है, तो ग्रेफाइट। ठीक है। अब आते हैं किस तत्व के आवारा तत्व का है, तो हाइड्रोजन। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, तो म्यूक्रिक सल्फाइड। अब अरे सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो पोटासियम। ठीक है। अब आते हैं फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक पदार्थ उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन। अब आता है क्यूलाइम का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। किस गैस को एस्ट्रेजर गैस के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा जिनान। अब आता है शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, 24। अब आता है मार्स गैस किसे कहा जाता है, तो मीथेन। अब अरे सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होता है, तो ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे फिटकिरी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप देख सकते हैं ये वाला है पोटासियम एल्युमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा प्याज और लहसुन के गंध किस तत्व के कारण होता है, तो पोटासियम के कारण, पोटासियम और सल्फर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि पीएच स्केल का मान क्या है, तो उदासीन। ठीक है। सबसे पहले की धातु कौन सा है, तो लिथियम। अब आते हैं रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अब यहाँ पे वल्नीकरण होगा। आग बुझाने वाली गैस का नाम क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन। ठीक है। अब मोमबत्ती को जलना किस प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक और भौतिकी दोनों होगा। ठीक है। अब हम आते हैं कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, हो जाएगा सिल्वर और हाइड्राइड। ठीक है। अब जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किस परत की चढ़ाई जाती है, हो जाएगा जिंक। ठीक है। अब शराब का रासायनिक नाम क्या है, तो एथिल अल्कोहल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। किस गैस का उपयोग फलों का कृत्रिम पकाने के लिए करते हैं, एस्टिलीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि आवर्त सारणी के जनक किसे कहते हैं, तो दामित्री मेंडलीव। ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन पे आते हैं। बेकिंग पाउडर में कौन से घटक होते हैं, तो ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टेरिक एसिड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए गैसों का मिश्रण उपयोग किया जाता है, तो किसके लिए, ऑक्सीजन और हीलियम का। अब अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। अब किस धातु का प्रयोग बल्ब का फिलामेंट बनाने में होता है, तो टंगस्टन में। ठीक है। यहाँ पे आएगा परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन स्टिक बर्तनों में किसकी परत होती है, तो टेफ्लॉन का। अब वाहनों में निकलने वाले मुख्य प्रदूषक कौन होता है, तो कार्बन। ठीक है। अब आते हैं सबसे अधिक गलनांक वाली धातु कौन सी होती है, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे गैस वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ये हो जाएगा एस्टिलीन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि ओजोन परत में छेद का मुख्य कारण कौन सी गैस है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि समुद्री जल को शुद्ध जल में बदलने की प्रक्रिया कहते हैं, तो बिलौड़ीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि कृत्रिम मधुरक का एक उदाहरण क्या है, तो एस्क्रीन और स्प्रेड। ठीक है।
परमाणु किस कण पर कोई आवेश नहीं होते, न्यूट्रॉन। ठीक है। अब आता है किस गैस को दलदली गैस कहा है, तो लीजिएगा मीथेन। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे होता है अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस होती है, कौन सी गैस भारी होती है, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे भारी प्रकृति तत्व कौन से होते हैं, यूरेनियम। ठीक है। अब आता है सोडा ऐसी अग्निशामक यंत्र में कौन सी अम्ल होती है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। अब आ रहा है नीले लिटमस को लाल कर देता है, यह किस कारण होता है, तो यह अम्ल के कारण। ठीक है। अब अरे रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उत्प्रेरक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे परमाणु भार का सबसे छोटा कण कौन सा है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो हो जाएगा परमाणु। अब अरे किस गैस को सूर्य गैस कहते हैं, क्योंकि यह सूर्य में प्रचुर मात्रा में होती है, ये हो जाएगा हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है। अब अरे धातु का वह गुण जिसके कारण पतले तारों में खींचा जा सकता है, क्या कहलाते हो जाएगा, तन्यता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पे आधारित हो जाएगा, नमकीय संलयन। अब आते पानी के अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम और सल्फेट और क्लोराइड। विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है। अब आता है कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती हो जाएगा, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि पीतल की धातु का मिश्रण है, तो तांबा और जस्ता। अब आते हैं सिरके में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, हो जाएगा एस्टिक अम्ल। अब नेक्स्ट पे आते हैं कोयले का सबसे शुद्ध रूप एंथेसाइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्रिय गैस का संयुक्ता कितनी होती है, तो भाई 0 होती है। नेक्स्ट पे आते हैं कि पानी के रासायनिक सूत्र क्या है, ये हो जाएगा इसका सूत्र ये रेयान किस प्रकार का फाइबर है, तो हो जाएगा मानव निर्मित फाइबर अर्थ सिंथेटिक। अब अरे सबसे हल्की और सबसे अधिक ज्वलनशील गैस कौन सी है, तो हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य रूप कौन सी गैस जिम्मेदार होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों आप लोगों का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकर आएंगे कंप्यूटर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बाय दोस्तों।